नमस्कार। बी टैक्स पर आप लोगों का स्वागत है। हम लोग पिछले 2 सेशन से कैपिटल गेन एग्जम्पशन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आज भी उसी को आगे बढ़ाते हैं। जैसा मैंने बताया था कि अगर आप लोग कोई एसेट सेल करते हैं तो कैपिटल गेन होता है और उस पर गवर्नमेंट इनकम टैक्स लेती है। उसी टैक्स को इनकम टैक्स में कैपिटल गेन टैक्स कहते हैं। हम लोग इसी कैपिटल गेन टैक्स को बचाने के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। बस आप कुछ चंद मिनट मेरे साथ बने रहिए और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मैंने एग्जम्पशन के सेक्शन 54, 54B, 54D, 54EC, 54F, 54G, 54GA और 54H के बारे में बताया था। सेक्शन 54 और 54B के बारे में हम लोग चर्चा कर भी चुके हैं। आज हम लोग सेक्शन 54D के बारे में चर्चा करेंगे। एज पर सेक्शन 54D, exemption is allowed provided SSC has capital gain on compulsory acquisition of industrial undertaking। कहने का मतलब है कि 54D जो मिलता है वो ऐसे कैपिटल गेन पे मिलता है कि कोई इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का कंपलसरी एक्विजिशन हुआ हो, सरकार ने एक्वायर किया हुआ हो और उस पे जो कैपिटल गेन हुआ हो तो उस पे जो टैक्स लगेगा तो आप इसमें 54D में एग्जम्पशन ले सकते हैं जो टैक्स आपको कम लगे। सेक्शन 54D के एग्जम्पशन को अवेल करने के लिए इसी सेक्शन में कुछ कंडीशंस दिए गए हैं, इसे सेटिस्फाइज होना चाहिए। आइए हम लोग उन कंडीशंस को देखते हैं कि क्या कंडीशंस हैं। ये एग्जम्पशन सभी तरह के एसएससी को मिलता है। जैसा 54 और 54B में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि केवल इंडिविजुअल और एचयूएफ को मिलता है, बट ये 54D जो है वो इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी कोई भी हो उसको ये एग्जम्पशन मिलेगा। दूसरा कंडीशन है कि कैपिटल गेन को 3 साल के अंदर में लैंड या बिल्डिंग जो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के पर्पस के लिए यूज हो उसको एक्वायर करने के लिए इन्वेस्ट किया गया हो। तीसरा कंडीशन है कि जो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग कंपल्सरीली एक्वायर हुआ हो उस अंडरटेकिंग को 2 साल से एटलीस्ट 2 साल से उसी एसएससी द्वारा यूज हो रहा हो, तो ये सेक्शन में हम लोग एग्जम्पशन ले सकते हैं। चौथा है कि जो लैंड एंड बिल्डिंग एक्वायर करेंगे उसे एटलीस्ट 3 इयर्स तक हम ट्रांसफ़र या सेल नहीं करेंगे। पांचवा ये देखते हैं कि कितना एग्जम्पशन मिलेगा हम लोगों को। तो जो कैपिटल गेन कैलकुलेट किया है या जितना इन्वेस्ट कर रहे हैं दोनों में से जो कम हो उसका एग्जम्पशन अवेलेबल होगा। सेक्शन 54 और 54B की तरह ही 54D में भी कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम अवेलेबल है। अगर आप जिस साल में आपका कंपलसरी एक्वायर हुआ हो उस साल में रिटर्न फाइल करने से पहले, जो रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट होता है उससे पहले अगर आपने लैंड एंड बिल्डिंग में इन्वेस्ट नहीं किया तो कोई बात नहीं, आप उस अमाउंट को कैपिटल गेन स्कीम में डिपॉजिट करवा सकते हैं, क्योंकि 3 साल का आपके पास पीरियड है और 3 साल में आप परचेज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है, जैसे 54 और 54B में था कि अगर 3 साल के अंदर आप नहीं एक लैंड या बिल्डिंग में इन्वेस्ट करते हैं तो वो फिर टैक्सेबल हो जाएगा और उसके ऊपर आपको कैपिटल गेन टैक्स उस साल में देना पड़ेगा। मुझे लगता है कि सेक्शन 54D के बारे में, इससे रिलेटेड सारे प्रोविज़न के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। फिर भी अगर कुछ रह गया हो तो आप ज़रूर क्वेरी करें। आप कुछ पूछते हैं या कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और अच्छा करने की प्रेरणा मिलती है। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि मेरी हौसला अफजाई करते रहें। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करें ताकि मैं उनसे भी रूबरू हो पाऊँ। आप इनकम टैक्स के लेटेस्ट केस लॉज और जीएसटी के अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज बी टैक्स पे भी विजिट करें, आपको वहाँ अपडेट मिलेगा। आप लोग मेरे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।